सेल्फ केयर बोलते ही सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है? फेस मास्क, स्पा, स्किन केयर रूटीन या फिर एक रिलैक्सिंग बाथ। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ सेल्फ केयर सिर्फ बॉडी तक नहीं होता तो शायद आप सरप्राइज हो जाओगे। हाय, आई एम वान्या। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सच तो ये है, अगर आप मेंटली स्ट्रेस्ड हो, इमोशनली ड्रेन्ड हो या आपकी लाइफ में बैलेंस नहीं है तो सिर्फ स्किन केयर रूटीन आपको खुश नहीं कर सकता। आपको पता है सेल्फ केयर के भी स्किन केयर को छोड़कर कितने सारे टाइप्स हैं और आज हम उनमें से टॉप 5 सेल्फ केयर के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड आई एम डैम श्योर इसमें से बहुत सी चीज़ें आपको नहीं पता होंगी या अगर पता भी होंगी ना तो कहीं ना कहीं दबी होंगी आपके अंदर। तो आज चलिए उसको डिस्कस करते हैं। सेल्फ केयर ना एक्चुअली 5 टाइप्स का होता है और जब तक आप इन सब का ध्यान नहीं रखते ना तो लाइफ में रियल बैलेंस नहीं आता। सिर्फ ऊपर से स्किन को ठीक करने से अंदर से लाइफ कभी ठीक नहीं होती है। नंबर 1, फाइनेंशियल सेल्फ केयर। हम में से कितने लोग होंगे जो फाइनेंस के बारे में सोचते होंगे? आज हमने अर्न करा खर्च करा। कितने ही लोग हैं जो अपनी फ्यूचर प्लानिंग करते होंगे? आई नो मोस्ट ऑफ यू आर डूइंग इट, बट कितने %? हम में से कितने लोग हैं जो सोचते ही नहीं है? वी डोंट थिंक अबाउट बजटिंग, सेविंग, इन्वेस्टिंग, कुछ भी नहीं सोचते। आपके पास आज पैसा है, लेकिन क्या आप श्योर हैं कि अगले 20 साल बाद भी आपके पास यही इनकम होगी? आर यू इन्वेस्टिंग फॉर योर सेल्फ? आर यू बजटिंग टूडे? क्या आप अननेसेसरी खर्चों को कंट्रोल कर रहे हैं? क्या जो फ़ोन आपने 1 महीने पहले ख़रीदा था, क्या वो फ़ोन आपकी नेसेसिटी थी या शौक? या जो फीस हमने अपना कोर्स कंप्लीट करने के लिए भरी थी, क्या वो कोर्स हमने कंप्लीट किया? क्या आज आप अपने छोटे छोटे खर्चे को कंट्रोल करके एक SIP स्टार्ट नहीं कर सकते? हम सबको पता है दैट फाइनेंशियल नॉलेज हमें स्कूल्स में नहीं सिखाई जाती है, वो हमें खुद ही सीखनी पड़ती है रियल लाइफ में आके। लेकिन जब तक आप इन्वेस्ट करना स्टार्ट करोगे ना, जब तक बहुत देर हो जाएगी। सो स्टार्ट इन्वेस्टिंग एट वेरी अर्ली एज। इफ़ यू आर अर्निंग 50,000 पर मंथ तो आपको कितना नीड्स में डालना है, कितना इन्वेस्टमेंट में डालना है, कितना घर के लिए खर्च करना है, कितनी अमाउंट से आपको अपने शौक पूरे करने हैं। प्लान एवरीथिंग, बजट एवरीथिंग, इन्वेस्ट योर मनी। सैलरी आते ही आप अपना बजट प्लान करो, इन्वेस्ट करो और फिजूल के खर्चे जितना आप कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं उसको कंट्रोल करो। स्टार्ट इन्वेस्टिंग एज अर्ली एज पॉसिबल, क्योंकि जितना जल्दी आप इन्वेस्ट करना स्टार्ट करोगे ना उतना जल्दी आप अमीर होना स्टार्ट करोगे। आज के 500 इन्वेस्टेड अमाउंट भी ना आने वाले वक्त में बहुत बड़ी अमाउंट बनेगी। तो स्टार्ट डूइंग इट एज सून एज पॉसिबल। अपनी सेल्फ केयर जर्नी को फाइनेंशियल जर्नी से स्टार्ट करो, क्योंकि आज आप यंग हो, एक वक्त ऐसा आएगा जब सब कुछ पैसा ही होगा। आप बीमार हो, आप कुछ भी हो, पैसा ही काम आएगा। ये छोटी छोटी फाइनेंशियल हैबिट्स ना आपको फ्यूचर में बहुत बड़ा पीस ऑफ माइंड दे सकती हैं। पैसा डायरेक्टली हैप्पीनेस नहीं देता, लेकिन फाइनेंशियल स्ट्रेस डेफिनेटली लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है और स्ट्रेस दे सकता है। पीपल हु से कि पैसा खुशियाँ नहीं खरीद सकता, आई नो पैसा खुशियाँ नहीं खरीद सकता, पर पैसा वो चीज़ें ज़रूर खरीद सकता है जिन चीज़ों से आपको खुशियाँ मिलेंगी। दूसरा टाइप है इमोशनल सेल्फ केयर। हम सारे इमोशंस फील करते हैं, हंसी, खुशी, गुस्सा, फियर, सैडनेस, सब कुछ। लेकिन हमारी सराउंडिंग के लोग, हमारी सोसाइटी, कुछ वो लोग जिन्हें आप अपना बोलते हैं पर एक्चुअल में वो आपके अपने होते नहीं हैं, वो हमें क्या सिखाते हैं दैट अपने इमोशंस को ना सप्रेस करो, इग्नोर करो, छुपाओ, किसी को मत बताओ, इग्नोर कर दो, इट्स ओके, छोड़ो ना, गुस्सा आ रहा है इग्नोर करो, रोने का मन कर रहा है इग्नोर करो, सीरियस मत हो ज़्यादा। बहुत से लोग हैं जो आपको ये सब बोलेंगे, लेकिन इमोशंस को इग्नोर करना ना उन्हें कभी भी ख़त्म नहीं करता। वो अंदर ही अंदर आपके सप्रेस होते रहेंगे और एट द एंड वो किसी गंभीर बीमारी का रूप ले लेंगे। इट कैन इवन लीड टू कैंसर। तो अपने इमोशंस को अपने अंदर मत दबाओ। धीरे धीरे आप बीमार रहने लगोगे, आपको कॉन्स्टेंट हेडेक रहने लगेगा या बॉडी लेथार्जिक होने लगेगी। हर एक इंसान पे एक अलग तरीके से इफेक्ट होता है। प्लीज़ इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम यू, अपने इमोशंस को सप्रेस मत करो। इमोशनल सेल्फ केयर का मतलब है अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना, उन्हें बताना। जिन लोगों पर आपको ट्रस्ट है उनसे बात करो। इट कैन बी योर फैमिली, योर फ्रेंड, एनीवन, जिससे भी आपका बात करने का मन करता है उनसे आप बात करो। बताओ कि मुझे आज अच्छा नहीं लग रहा, ऑफिस में आज ऐसी बात हो गई या घर पर कुछ ऐसी बात हो गई, पेरेंट्स से कुछ बात हो गई। डिस्कस विद देम। एंड इवन अगर आपको रोना आ रहा है ना तो रो,
अगर लोग आपको बोलते हैं ना तू बहुत वीक है, तू रो रहा है या तू रो रही है, लेट देम से। अगर आपका मन कर रहा है अपना मन हल्का करने का, आप रो। आपका हंसने का मन कर रहा है, आप हंसो। डोंट लेट दिस वर्ड जज यू। सबसे इंपॉर्टेंट इमोशनल सेल्फ केयर में एक चीज़ है दैट जब आपका मन नहीं है ना, ट्राई टू से नो। नो बोलना सीखो। आपको हमेशा सबको खुश नहीं करना है। स्टार्ट सेइंग नो। टॉक्सिक लोगों से एक डिस्टेंस मेंटेन करो। वो लोग ना स्लो पॉइजन की तरह होते हैं। वो धीरे धीरे आपकी एनर्जी को ड्रेन करते ही रहेंगे, नो मैटर हाउ हार्ड यू ट्राई। उनसे एक डिस्टेंस मेंटेन कर लो प्लीज़। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, कभी भी ना खुद को जज मत करना किसी और के कहने पर। कोई आके अगर आपको ये बोलता है तू नहीं कर सकती, तू नहीं कर सकता, प्लीज़ डोंट जज योरसेल्फ। आपको अपना पोटेंशियल पता है। आपने वो बात तो सुनी होगी ना, लोगों को तो भगवान में भी कमियां दिखती हैं। तो स्टॉप जजिंग योरसेल्फ किसी और के कहने पर तो बिल्कुल भी नहीं। और खुद भी मत करो कि मैं ऐसा दिखता हूँ, मैं वैसी दिखती हूँ, मेरे बाल लंबे नहीं है, मेरे बाल बहुत छोटे हैं, मेरे बाल ड्राई हो रहे हैं, फ्रिज हो रहे हैं। स्टॉप। आपको कभी भी ना परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है, बस ऑनेस्ट होने की ज़रूरत है खुद से और सबसे भी। नंबर 3 इज़ मेंटल सेल्फ केयर, मतलब अपने दिमाग का ख्याल रखना। आजकल हमारा माइंड बहुत ज़्यादा ओवरलोड रहता है। सुबह उठते ही फ़ोन, नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया, कंपैरिजन, ये सब आपके साथ भी होता है ना? बिकॉज ऑलमोस्ट ये चीज़ सभी के साथ होती है। सुबह उठते ही सब लोग फ़ोन उठा लेते हैं। बहुत बहुत रेयर लोग होंगे जो फ़ोन यूज़ नहीं करते होंगे सुबह उठते ही। और सुबह उठते ही ना धीरे धीरे ये सब हमारी मेंटल एनर्जी को ड्रेन कर देता है। अगर आपने कोई नेगेटिव न्यूज़ देख ली तो पूरा दिन आप उसी के बारे में सोचते रहोगे, दैट वहाँ पर ऐसा हो गया, वहाँ ऐसा हो गया। आप सुबह उठते फ़ोन में जो देख लोगे ना, आपका पूरा दिन वैसा का वैसा ही जाएगा। इसलिए इट्स बेटर कि आप उठते ही ना सुबह अपने माइंड को अपने आप अपना दिन प्लान करने का मौका दो, इंस्टेड कि फ़ोन खोलकर उसमें कुछ चीज़ें देख के उसके हिसाब से, क्योंकि कहीं ना कहीं आप उसके अकॉर्डिंग ही चलने लगते हो। ओह दिस गर्ल इज़ लुकिंग वेरी प्रिटी इन येलो, आज मैं येलो सूट पहन के जाऊँगी ऑफिस। व्हाई? आपका माइंड जो बोल रहा है आप वो करो। आप अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखो, इसे इन्फ्लुएंस मत होने दो किसी और चीज़ से या किसी और इंसान से। मेंटल सेल्फ केयर के ना कुछ बहुत ईजी तरीके हैं। लाइक कभी कभी आप बुक पढ़ो जो आपको अच्छी लगती हैं। कभी कभी सोशल मीडिया से डिटॉक्स करो खुद को। स्टॉप यूजिंग फ़ोन फॉर 1 डे और 1 वीक, जितना आप कर सकते हैं। न्यू स्किल्स सीखें, जैसे कुकिंग, एडिटिंग, लैंग्वेज या कोई सॉफ्टवेयर या कोई कोर्स करें। जर्नलिंग करो, उससे अपने थॉट्स को, अपने माइंड को क्लियर करो। एंड अगर कभी आपको ऐसा लग रहा हो कि सब कुछ करने से भी आपको अच्छा नहीं लग रहा, तो अगर आपको ज़रूरत लगे तो थेरेपी लेना भी इट्स वेरी नॉर्मल एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई कांटा आपके माइंड में फंसा हुआ है और आप थेरेपी लेके उस चीज़ को ठीक करके अपनी आने वाली लाइफ को परफेक्ट बना सकते हैं, तो व्हाई नॉट डू इट। याद रखें, हेल्दी माइंड के बिना ना हेल्दी लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। फिर चाहे आप कितना अच्छा खा लो, कितने अच्छे प्रोडक्ट यूज़ कर लो, कितने अच्छे कपड़े पहन लो, इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल। नंबर 4 इज़ सोशल सेल्फ केयर। हम सबको लाइफ में ना सपोर्ट की, कनेक्शंस की ज़रूरत होती है, लेकिन एज आई सेड अर्लियर, हर सोशल इंटरेक्शन हेल्दी नहीं होता आपके लिए। आपको नहीं पता कौन सा इंसान आपसे किस इंटेंशन से बात कर रहा है, वो क्या मतलब निकालना चाहता है आपसे, उसको क्या चाहिए आपसे, यू डोंट नो दैट। तो कोशिश करें आप ज़्यादा से ज़्यादा ना पॉजिटिव लोगों के साथ रहें, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, क्योंकि एक वही ऐसे लोग हैं जो आपका कभी बुरा नहीं चाहेंगे। लोगों से हेल्दी बाउंड्रीज बना के रखें और लोगों के साथ मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन करें। कभी कभी ना 100 लोगों से मिलने से बेहतर होता है उन 2 लोगों से मिलना जो आपको एक्चुअल में समझते हैं। सराउंड योरसेल्फ विद द पीपल जो आपका भला चाहते हैं। कोशिश करें ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको मोटिवेट करते हैं, काम के लिए, आपकी लाइफ के लिए, हर अच्छी चीज़ों के लिए आपको मोटिवेट करते हैं। ऐसे लोगों के साथ मत रहो जो आपकी टांग खींचे हमेशा कि ऐसे नहीं होता, वैसे नहीं होता, ये क्यों कर रही है, वो क्यों कर रही है। नो, बी विद द पीपल जो आपको बोलें कर, तू कर ना, हम तेरे साथ हैं, जस्ट डू इट। हम सबकी लाइफ में एक ना एक इंसान तो ऐसा ज़रूर होगा, लेकिन अगर नहीं भी है ना, तो उनकी कमी पूरी करने के लिए एक टॉक्सिक इंसान को अपनी लाइफ में मत लाना जो आपको कभी आगे ही ना बढ़ने दे। ओके, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अपना सोशल सर्कल बहुत स्ट्रॉन्ग रखें, बहुत पॉजिटिव रखें, बहुत प्योर रखें।
नंबर 5, स्पिरिचुअल सेल्फ केयर। स्पिरिचुअल सेल्फ केयर का मतलब होता है अपने इनर पीस और अपने पर्पस से कनेक्ट करना, अपने आप को अंदर से खुश रखना। अगर आपके पास कुछ है इट्स वेल एंड गुड, अगर आपके पास कुछ नहीं है तो भी आपको एक पीसफुल नींद आनी चाहिए कि आज नहीं है इट्स ओके, कल ले लूँगा। बट उसके लिए परेशान होना बहुत ज़्यादा, वो आपका इनर पीस ख़राब कर रहा है कहीं ना कहीं। स्पिरिचुअल सेल्फ केयर के लिए आप क्या कर सकते हैं? आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रेयर्स या ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप नेचर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की कोशिश करो। अपनी लाइफ के पर्पस पर फोकस करो, स्ट्रेसफुली नहीं, बहुत पीसफुली। क्या अचीव करना है, कैसे अचीव करना है, मैपिंग करो, प्लानिंग करो, बहुत पीसफुली। क्योंकि अगर आप कोई भी काम पीसफुली करोगे ना तो वो ज़रूर होगा। आप बहुत हबड़ तबड़ में करना है करना है करना है करोगे ना, वो ईजीली आप उस चीज़ में सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। हो जाओगे बट धीरे धीरे। जब आप स्पिरिचुअली पीसफुल होते हो ना तो लाइफ की प्रॉब्लम्स भी ना धीरे धीरे मैनेजेबल लगने लगती हैं। आपको समझ आने लगता है कि इस प्रॉब्लम से मुझे कैसे डील करना है, कैसे डील नहीं करना है, मुझे क्या नहीं करना है। तो कुछ भी काम करने से पहले ना हैव पीस इन योर माइंड, हैव पीस इन योर बॉडी, योर सोल। एट द एंड सेल्फ केयर का यही मतलब है, जो चीज़ आपको मेंटली, इमोशनली, फिजिकली हेल्दी बनाए वही सेल्फ केयर है। और एक इम्पॉर्टेंट बात हमेशा याद रखिएगा, सेल्फ केयर कभी भी सेल्फिश नहीं होता। सेल्फ केयर नेसेसिटी होता है आपके लिए, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक आप खुद का ध्यान नहीं रखोगे आप किसी और का ध्यान कैसे रख सकते हो? जब आप खुद को फिजिकली, मेंटली, इमोशनली बैलेंस रखोगे ना तभी आप किसी और के लिए एक बेटर वर्जन बन पाओगे। अगर आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसा है जो आप सेल्फ केयर के लिए करते हैं, प्लीज़ डू कमेंट, मैं ज़रूर जानना चाहूँगी उस चीज़ को। और आपको इन 5 सेल्फ केयर चीज़ों में से क्या पता था और क्या नहीं पता था, प्लीज़ लेट मी नो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। आपके छोटे से लाइक और सब्सक्राइब से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और उसी से मैं आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी मोटिवेशनल वीडियो बना पाती हूँ। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।